साथियों नमस्कार। महापुरुषों द्वारा निष्काम सेवा को ही आत्म कल्याण का साधन बताया गया है। आइए जानते हैं क्यों। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। यह कहानी एक प्रोफेसर के बारे में है जो 30 बरस से एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। इतने लंबे समय तक काम करने के बाद भी वह जिंदगी का अर्थ नहीं समझ पाए। अंततः वह कुंठित हो गए। इसका उत्तर पाने के लिए उन्होंने एक जैन मास्टर से मिलने का समय लिया। प्रोफेसर ने जैन मास्टर से मिलने के लिए लंबी यात्रा की और उनके घर पहुंचे। जैन मास्टर ने प्रोफेसर का स्वागत किया और चाय के लिए पूछा। प्रोफेसर खुशी खुशी चाय के लिए तैयार हो गए। मास्टर ने प्रोफेसर से बात करते हुए कप में चाय उड़ेलना शुरू किया। कप भरने के बाद भी वह चाय उड़ेलते रहे और बोलते रहे। प्रोफेसर का ध्यान कप की तरफ चला गया और वह मास्टर की बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उन्होंने मास्टर को और ज्यादा चाय भरने से रोकते हुए आग्रह किया कि कप भर चुका है। मास्टर प्रोफेसर की तरफ देखते हुए रुके और एक विचारपूर्ण प्रश्न पूछा। प्रोफेसर, जो कप पहले से भरा हुआ है क्या आप उसे भर सकते हैं? प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं मास्टर, जो कप पहले से भरा है आप उसे नहीं भर सकते। तब मास्टर ने कहा, प्रोफेसर, सच में मैं तुम्हारे जवाब की तारीफ करता हूं। अब तुम ही मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग पहले से उस तमाम ज्ञान से भरा है जो तुमने बाहरी संसार से बटोरा है और तुम यहां सीख लेने आए हो। मेरी समस्या यह है कि जब तक तुम्हारा दिमाग खाली ना हो मैं उसमें बौद्धिक ज्ञान नहीं उड़ेल सकता। तुम्हारा दिमाग तो पहले से ही लबालब भरा है। इसलिए प्रोफेसर, पहले खुद को खाली करो। अनुशासनहीनता और उपेक्षा रूपी बुरी आदतें अपनी जैसी अनेक बुरी आदतों को पैदा करने में सहायक सिद्ध होती है और आपके सारे व्यक्तित्व को अपना शिकार बना लेती है। धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि मन को शुद्ध रखा जाए। दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना आदि बुरे कर्मों से बचा जाए। अज्ञानता से बचने के लिए निरंतर सीखते रहना अति आवश्यक है। अज्ञानता से बचने के लिए निरंतर सीखते रहना अति आवश्यक है। सच्चा धार्मिक वही है जो हृदय से प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे और सबके कल्याण की कामना करे। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी होने लगे। तथागत ने आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों का आह्वान किया और हजारों लोगों ने सांसारिक दायित्वों से विराम लेकर
स्वयं को बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। आत्मकल्याण और लोक मंगल के लिए समर्पित ऐसे ही लोगों का एक संघ बना, जिसे भिक्षु संघ कहा गया, और उस संघ के सदस्य बौद्ध भिक्षु कहे जाने लगे। उन समर्पित भिक्षुओं में से एक भिक्षु का तथागत को ध्यान था, और यह भी कि कौन कैसा है। एक बार बुद्ध को एक भिक्षु का समाचार नहीं मिला और ना उन्हें वह दिखाई दिया। तब भगवान बुद्ध ने अपने समीप खड़े भिक्षु भदंत आनंद से उस भिक्षु का नाम लेकर पूछा, वह कहाँ है? तो आनंद ने उत्तर दिया, भगवान वह अतिसार से पीड़ित है। सुनते ही तथागत बोले, चलो उसे देख आए। भदंत आनंद और कुछ अन्य भिक्षु भी बुद्ध के साथ हो लिए। बुद्ध ने देखा कि वह रोगी भिक्षु अपनी कुटिया में अकेले बेसुध अवस्था में पड़ा है। किसी के द्वारा सेवा सहायता न किए जाने के कारण वह कुटिया में ही मलमूत्र से लिपटा पड़ा था। तथागत ने उसे देखकर कहा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे अतिसार है भगवान। उस भिक्षु ने कहा, क्या कोई तुम्हारी परिचर्या अर्थात सेवा को नहीं आया? कोई नहीं आया भगवान। तो भिक्षु ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी भिक्षु तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान वे सब योग साधनाओं में व्यस्त रहते हैं। मैंने तो यही सुना है, इसलिए मेरी परिचर्या को कोई नहीं आया। अपने पास खड़े भिक्षुओं से कुछ न कहते हुए तथागत ने भदंत आनंद से कहा, जाओ आनंद जल ले आओ, हम इस भाई की सेवा करेंगे। हाँ भगवान, आनंद ने कहा और जल लेने को चल दिया। जब जल कलश आ पहुंचा तो तथागत ने स्वयं भिक्षु के ऊपर जल डाला और अपने ही हाथों से भिक्षु की परिचर्या की तथा उसे स्नान कराया। तथागत को स्वयं परिचर्या करते देख वहां खड़े सब भिक्षु भी परिचर्या में हाथ बटाने लगे। तथागत ने किसी से कुछ नहीं कहा। संध्याकालीन प्रार्थना के लिए सभी भिक्षुगण एकत्र हो रहे थे। परिचर्या के उपरांत तथागत बैठक में पहुंचे और उन्हें बिना किसी भूमिका के भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, क्या हम में से कोई भिक्षु रोगी है? क्या हम सब एक दूसरे की परिचर्या कर रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? सभी चुप थे। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर बुद्ध ही बोले, मैं जानता हूं कि तुम सबको अपने आत्मकल्याण की चिंता है, पर याद रखो, योग साधनाओं से वह संभव है या नहीं? पर याद रखो, योग साधनाओं से वह संभव है या नहीं, यह तो मुझे ज्ञात नहीं। पर जो सच्चे हृदय से दुखी जनों की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति
आत्मकल्याण सर्वथा सुलभ है। उन्हें उससे कोई भी वंचित व विचलित नहीं कर सकता। सेवा ही साधना की सच्ची परिणति है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सेवा कार्य करते समय आपको कैसा लगता है? जिसकी आप सेवा करते हैं वह आपको किस भाव से देखता है? साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।